काम की बात है यार एकदम, ये सच है। मैंने फ़ील किया है कि किसी चीज़ का ज़्यादा ढिंढोरा पीटो, ज़्यादा बताओ, अब बनते-बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो ये सब नहीं करोगे तो लाइफ़ में बहुत आगे जाओगे। इसका संबंध केवल आपके एग्ज़ाम निकालने से नहीं है, आपकी लाइफ़ से भी, पूरी लाइफ़ से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा ध्यान अपने ऊपर देना है, काम ज़्यादा करना है, दिखाना कम है। हाँ, आप मस्ती करो, जम के मस्ती दिखाओ, ठीक है? कि अपने बारे में, और हाँ, अपने बारे में तो मैं कहना भूल ही गई थी, मेरा जब तक फाइनल लिस्ट में मैं अपना नाम नहीं देख लेती, मैं कोई भी चर्चा नहीं करूँगी इसके बीच की प्रोसेस से, और ना ही मुझे फ़ोर्स करना आप लोग, ठीक है? और आप लोग का मैं नहीं जानती, आप लोग को खूब गुणगान करना है तो आप सब बताना, ढोल बजाना, प्री निकल गया, डिंग 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 डिंग। लेकिन मुझे फाइनल रिज़ल्ट चाहिए अपना, और आपका भी चाहिए। हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो थोड़ा अलग वीडियो है, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप वीडियो पर बने रहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो इसमें आज का टॉपिक है, अभी मैं लिख दे रही हूँ फिर आपको दिखेगा। तो आज का टॉपिक है, ढिंढोरा पीटने से बचो, किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बात करने से बचो, ठीक है? आप जानते हैं कि आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या एमपीपीएससी की, या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपको सबसे ज़्यादा ध्यान अपने ऊपर देना चाहिए, सीखने में सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आप किसी भी स्टेप में हो, अगर 3 स्टेप एग्ज़ाम है, जैसे कि एमपीपीएससी को ले लेते हैं, ठीक है? आप लोग सारे एमपीपीएससी वाले हैं, प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है, ठीक है? तो जैसे कि प्री निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, प्री निकल गया तो उसका ढिंढोरा कि, और आप लोग एक्सपेक्ट भी करते हो, आप लोगों ने मुझसे कभी नहीं सुना होगा कि मैंने आके बिल्कुल, दोस्तों मैंने इतने सारे प्री निकाले हैं, हाँ, प्री निकाले हैं, मेंस भी लिखा है, लेकिन मेरे लिए मैटर क्या करता है, ठीक है? मैटर ये करता है कि फाइनल लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, ठीक है? और मेरे लिए भी यही मैटर करता है कि जो मुझसे जुड़ा है तो उसका फाइनल लिस्ट में नाम है कि नहीं, हुआ कि नहीं हुआ। तो ये मेरे लिए मैटर करता है, और ये मैं खुद के लिए भी मेरे मैटर करता है। मुझे बस इससे मतलब रहता है कि फाइनल लिस्ट में नाम है या नहीं। प्री निकल गया, मेंस निकल गया, क्योंकि जैसे ही आप थोड़ा सा बोला जाए कि इस एग्ज़ाम के नेचर को समझ जाओगे ना, तो ऐसे उड़ना बंद कर दोगे कि प्री निकल गया, मेंस लिख दिया आपने, नहीं। आप में थोड़ा-सा एक गंभीरता आ जाएगी, और सबसे ज़्यादा, अब विकास दिव्य कीर्ति सर के वीडियो आपने देखे होंगे, तो इन लोगों को जीवन का एक लंबा अनुभव रहा है, और ये बड़े-बूढ़े भी घर के बोलते हैं ना कि कोई काम हो जाए तब चर्चा करो उसकी, तब उसके बारे में ज़्यादा बात करो। तो हम क्या करते हैं कि हम पहले समझना नहीं चाहते इन सब चीज़ों को। हमारा क्या रहता है कि नहीं, थोड़े में ही कूदना शुरू कर देते हैं, बताना शुरू कर देते हैं लोगों को, ठीक है? हाँ, आपके लव्ड वन्स को, जो आपके एकदम क्लोज़ हैं, जिनको हैप्पीनेस होती है, उनको पता होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि सारी दुनिया के को ढिंढोरा पीटने से बचना चाहिए, जब तक कि कोई भी चीज़ फाइनल ना हो जाए। तो हम समझते कब है? जब हम समझना चाहते हैं इन चीज़ों को, ठीक है? ये मैंने नोटिस किया कि अभी कुछ दिन पहले ही, मतलब 2-3 अपॉर्च्युनिटी मेरे पास आई थी बिल्कुल अच्छे से, और वो खूब उसकी चर्चा करते ही, डिस्कस करते ही वो चली गई अपने आप ही, पता नहीं कैसे। तो और ये बहुत सारी चीज़ों में रहता है। जब हम कॉन्फिडेंट रहती हूँ कि यार अब तो इंटरव्यू कॉल आ ही जाएगा, बस हम इंटरव्यू की तैयारी करो। पता चलता मेंस ही नहीं निकला है। लो, दे लो इंटरव्यू। सही, ठीक बोल रही हूँ ना? तो इन सब चीज़ों में ना इंसान को शांत ही रहना चाहिए, ठीक है? सीधे बताओ कि भैया लिस्ट में नाम है, ये बन गया है, ये पोस्ट, ठीक है? उससे पहले इतनी बार फ्री निकला, इतना ये निकला, क्या मतलब इतनी बार? मेरे घर वालों को नहीं मतलब है,
बोल बताओ ना कि अगर उनको बताओ कि प्री हो गया, अच्छा अभी एक और एग्ज़ाम है, फिर इसके बाद इंटरव्यू, अच्छा। तो आप समझ रहे हैं कि चीज़ें डिले हो जाती हैं, आप किसी भी चीज़ का ढिंढोरा ज़्यादा पीटते हो। और ये मैंने नोटिस किया है और मैंने बहुत थोड़ा सोचा इस बारे में कि सब अच्छा चल रहा था, अचानक से चीज़ें डिले कैसे हो रही हैं। तो यही, आप चीज़ों के बारे में आपको डिस्कस किसके बारे में करना चाहिए, आपको इससे तो बचना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। आपको करना क्या चाहिए, आप कोई भी आपने ग्रुप ज्वाइन किया है पढ़ाई का, कोई भी कोर्स लिया है, कहीं भी आप जुड़े हुए हो, आपको करना क्या चाहिए? आपको ये वहाँ दिखाना है महानता कि आपने 10 मेंस दिए हैं, 5 इंटरव्यू दिए हैं। ये दिखाना है कि आप अगर जिस भी स्टेप में हो, अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ आपको होना चाहिए कि प्री प्री कैसे निकलेगा, उसके बारे में पता करो, ऑब्जेक्टिव लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा, इसकी प्रोसेस में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो, इसकी तैयारी के बारे में आपको पता करना चाहिए, ना कि किसी का ये सुनने में कि उसने कितने प्री निकाले हैं, या फिर अपना बताने में कि मैंने क्या, तुमने सिर्फ 5 प्री निकाले, मैंने 10 निकाले। क्या मतलब है इन सब चीज़ों का? कोई मतलब है? नहीं है ना। तो मेरे वीडियो में आप लोग को ये सब मसाला कम ही मिलेगा कि इतने प्री निकाले, इतने ये निकाले। सीधे काम की बात होगी तो हो सकता है लोगों को बहुत कम पसंद आए काम की बात, क्योंकि सबको मसाला सुनना है और वो सुन के आना है वीडियो देखने। नहीं, मेरा लास्ट तक यही रहेगा कि मैं सिर्फ काम की वीडियो बनाऊंगी, या तो एकदम फाइनल जिसका लिस्ट में नाम आ चुका है और वो बोल उसका बन गया है कि हाँ मैं डीसी हूँ, तो मैं डीएसपी हूँ, वो आपको गाइड करेंगे। मैं प्रोसेस में हूँ इन सारी चीज़ों के, तो मैं आपको जितना मैं सीख रही हूँ अपनी गलतियों से आपको बता रही हूँ, उनसे भी क्या, वो मैं किसी को अपने चैनल में बता बुलाती हूँ, ऑब्वियसली मैं भी उनसे गाइडेंस लेती हूँ, जुड़ी हुई हूँ, ठीक है। अगर आप प्री में हो तो प्री का आपको प्री के बारे में ध्यान देना चाहिए कि इसको हम कैसे, अपनी गलतियां, 100 क्वेश्चन में से अगर 50 गलत हो रहे हैं तो इन गलत क्वेश्चन को कम किया जाए, ठीक है। 50 हो रहे हैं तो अब 25 ही गलत हो, ऐसी कोशिश करो, धीरे धीरे कम होता जाए। ये वाला प्रोसेस मेंस में हो तो बात सिर्फ मेंस की होनी चाहिए कि मेंस में आंसर राइटिंग कैसे करें, कैसे 5 बार रिवाइज करें, कैसे अपने आप को रिलैक्स रखें, राइटिंग स्पीड कैसे तेज रखें, अपनी राइटिंग कैसे सुधारें, इंट्रो कंक्लूजन में बेस्ट कैसे दें अपना, ठीक है, कैसे रिलैक्स्ड रहें, कैसे दिए गए टाइम में पेपर पूरा कर लें अपना, कि कीवर्ड कैसे कीवर्ड यूज़ करें, कैसे डायग्राम बनाएं, इन सब चीज़ों में फोकस होना चाहिए। और कोई भी जो सीरियस नहीं है उनका तो मैं कमेंट देखती हूँ और सीधे ब्लॉक ही कर देती हूँ। ठीक है, जो अच्छे लोग रहते हैं उनका रिप्लाई करती हूँ, बाकी का सबका वो कर देती हूँ। मेंस का इंटरव्यू में हो तो अपनी पर्सनालिटी में ध्यान दो, अपने ऊपर, अपने आप को और अच्छा बनाओ, और कितना अच्छा आप बन सकते हो, ठीक है। हेल्थ वाइज, आपकी नॉलेज वाइज, आपको आसपास के बारे में कितना पता है, आप जिस फील्ड में जा रहे हो उसके बारे में आपको कितना पता है, अपने हॉबी के बारे में, खुश रहो अच्छे से, इन सब चीज़ों में आपको ध्यान देना चाहिए। पर आपका ध्यान तो किसी और चीज़ में ही रहता है, बस ये जानने में रहता है कि किसने कितने प्री निकाले, कितने मेंस निकाले। इज इट ये कोई काम की बात है कि किसी को ज़्यादा, इतने ज़्यादा फ्री निकालने पड़ रहे हैं? नहीं ना। मतलब किससे होना चाहिए, अपने आप के इम्प्रूवमेंट से, फाइनल लिस्ट में नाम से, ठीक है। आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट यही करती हूँ कि बस आपका फाइनल लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं है, उससे बस मतलब है। आपने प्री निकाला, मेंस निकाला, इससे डजेंट मैटर, कोई मैटर ही नहीं करता जब तक फाइनल लिस्ट में नाम ना हो, आपके नाम के आगे आपकी पोस्ट ना लिखी हो कि तुम ये बन गए हो, आप ये बन गए हो, एक्स वाई जेड, जैसे मैं डैश डैश मैं डीसी बन गई हूँ। तो आपको समझ में आया कि आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना है। प्लीज़ यार, इन सब चीज़ों को कोई मतलब नहीं है जिन चीज़ों में आप लगे रहते हो, ठीक है। और मतलब मेरे फ्रेंड्स लोग भी मुझे बोलते हैं कि तुम भी बताओ, मैं बोली कि मुझे नहीं अच्छा लगता ये सब बताना, करना क्या है इन सब चीज़ों का आके,
अब मुझे तो ये अच्छा लगता है कि मैं अगर किसी मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ, मैंने जो सीखा, जो सीख रही हूँ, इसी प्रोसेस में आपको शेयर करूँ, ठीक है? और बाकी मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए और अपने बारे में अच्छा सोचना चाहिए, अपने पास अच्छे लोगों को रखना चाहिए, ठीक है? अपनी प्रोसेस को एंजॉय करो, एग्ज़ाम की प्रोसेस को सारी, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाओ, खुश रहो, ठीक है? इन सब चीज़ों में आपको ध्यान देना चाहिए और आप किन चीज़ों में लगे रहते हो, ठीक है? हुँ, इस टाइप का वीडियो अचानक से मुझे लगा, ठीक है? कि मुझे ऐसा लगा कि यार हाँ, कुछ गलतियाँ जो हम करते रहते हैं, तो मतलब कोई चीज़ जो होती है, हर एक चीज़ का कारण होता है, ठीक है? आपको भी पता है बिना कारण कोई चीज़ नहीं होती है, हर एक चीज़ का कारण होता है, ठीक है? तो ज़रूरत से ज़्यादा करना, जब तक आप किसी चीज़ के फाइनल ना पहुँच जाओ अपनी डेस्टिनेशन में, बताने की ज़रूरत नहीं है कि अभी इस स्टेशन में पहुँच गए हो, अब इस स्टेशन में पहुँच गए हो। पहुँच के बता दो कि हाँ भाई, आयोग के सामने पहुँच गए हैं, रिज़ल्ट की लिस्ट लग गई है और रिज़ल्ट में नाम है, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने क्या समझाया कि आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना है, अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। अभी इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, मतलब सबके लिए ही अपॉर्च्युनिटी है, ठीक है? तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए और सबका पेपर निकलता है। मैंने बहुत सारे लोग के इंटरव्यू लिए हैं, मतलब सारी चीज़ें कि ना बस आप सिलेबस को फ़ॉलो कर रहे हो ना, लोग बुक से पढ़ के भी पेपर निकाल रहे हैं, उन्होंने कोई नोट्स नहीं पढ़े। लोग नोट्स पढ़ के भी पेपर निकाल रहे हैं और सिर्फ़ एक कोचिंग के। लोग दोनों, किसी ने दोनों ही नहीं किया, टेस्ट सीरीज़ भी नहीं की, वो भी पेपर निकाल रहे हैं। और कोई-कोई सब करके भी नहीं निकाल पा रहा है, या फिर कोई-कोई है कि सारी चीज़ें कर रहा है और निकाल भी रहा है। तो ये बहुत पर्सनल हो जाता है सबका कि कौन क्या कर रहा है, इसलिए हमेशा अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, ठीक है? आप लोग वो समाज नहीं हो, वो सोसाइटी नहीं हो आप लोग, ठीक है? आप लोग को तो जाके समाज के लिए काम करना है, समाज नहीं बनना है आपको एकदम पंचायत करने के लिए। इसलिए आपको एक स्टूडेंट रहना चाहिए हमेशा, सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए और इम्प्रूवमेंट के लिए तैयार रहना चाहिए, ना कि इन सब बातों में ध्यान देना चाहिए। आई होप आपको आज का वीडियो ज़्यादा ही ज्ञान दे दिया मैंने, इतना नहीं देना चाहिए, फिर भी क्या करूँ, मन कर रहा था और यही वीडियो बनाने का मन कर रहा था, इसलिए बनाया, ठीक है? अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आया तो यार इतनी काम की बात है यार, एकदम ये सच है, मैंने फ़ील किया है कि किसी चीज़ का ज़्यादा ढिंढोरा पीटो, ज़्यादा बताओ, अब बनते-बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो ये सब नहीं करोगे तो लाइफ में बहुत आगे जाओगे। इसका संबंध केवल आपके एग्ज़ाम निकालने से नहीं है, आपकी लाइफ से भी, पूरी लाइफ से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा ध्यान अपने ऊपर देना है, काम ज़्यादा करना है, दिखाना कम है। हाँ, आप मस्ती करो, जम के मस्ती दिखाओ, ठीक है? मस्ती जम के करो, जम के पढ़ो, लेकिन उसका गुणगान बहुत कम करो, ओके? आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, नहीं पसंद आया तो भी लाइक कर देना, काम का वीडियो, ठीक है? और शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। और यार अब तो 7,000 करवा दो जल्दी से। कितना एकदम कितना वो करोगे, इंतज़ार करवाओगे, ठीक है? 7,000 करवा देना, कल मैं सो के उठूँ तो मुझे 7,000, 10 लोग को शेयर कर देना, कम से कम सारे लोग 10-10-10। और यार मोटिवेशन भी ऐसा आता है ना। चलो मिलते हैं, बाय नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।